हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, जिसके मैंने आपको 2 सेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिसमें कि मैंने आपको ह्यूमन आई के जो हैं डिफरेंट पार्ट्स बताए हुए हैं विद देयर फंक्शंस। ठीक है, वो क्या फंक्शंस करते हैं, किस लिए हेल्पफुल हैं, वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और फिर सेकंड वीडियो में हमने आइज़ से होने वाले जो डिफ़ेक्ट ऑफ विज़न है, देखने में जो हमको कोई डिफ़ेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से हमको क्या लगाने पड़ते हैं, स्पेक्स लगाने पड़ते हैं या ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, उसमें हमारा कौन कौन से लेंसेस यूज़ होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ पोर्शन इसका रह गया था। ठीक है, डिस्पर्शन वाला पोर्शन इसमें बाकी है, तो वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन थी वो मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी और कोशिश करूंगी कि इजी से इजी वे में समझाया जाए। और अभी तक जो कुछ भी प्रॉब्लम रही है, छोटी मोटी जो अभी तक नहीं समझ में आती थी, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए आज हम डिस्पर्सन से स्टार्ट करेंगे। क्या देखेंगे हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि लाइट का क्या क्या फिनोमेना होते हैं। अभी तक के हमने दो फिनोमेना देखे थे, जिसको हम कह रहे थे रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा था रिफ्रैक्शन, जिसमें कि 2 मीडियम्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, यहाँ पर हम एक नया प्रोसेस देखने जा रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? डिस्पर्शन, यानी कि लाइट का जो है डिस्पर्स हो रही है। लाइट कैसे डिस्पर्स हो रही है, किसके थ्रू डिस्पर्स हो रही है, इसको देखिए ध्यान से। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप में है आपका एक इक्विपमेंट जो कि मेड अप ऑफ ग्लास है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये सामने से देखने पे ऐसा है, पर अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ये क्या होता है? दोनों साइड जो हैं इसकी ट्रायंगुलर रहती हैं, और बीच वाली साइड क्या रहती है? इसकी जो है क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है, या फिर पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ऑब्वियसली अगर ये मीडियम 1 है, यहाँ से मीडियम 2 में लाइट जाएगी, और ये क्या है? ये ग्लास है और ये एयर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे पढ़ाया हुआ है कि जो ग्लास है वो कैसा होता है? डेंसर मीडियम होता है, मतलब कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसकी क्या होगी? इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए, क्योंकि हमारे टॉपिक से संबंधित है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिव्यू करा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं। देखिए यहाँ पे वाइट लाइट पड़ी, यहाँ से क्या हुआ? इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट जो है नॉर्मल से टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक गई, मतलब कि जो लाइट सीधे जाती वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेंड हो गई। फिर यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, जो कि यहाँ पे ये डेंसर है, अब ये रेयर मीडियम है, तो फिर ये क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये बेंड हो गई। अब देखिए, ये जब बेंड हो रही है, जो पहली बार रिफ्रैक्ट हुई थी, जब ये पहली बार ही रिफ्रैक्ट हुई थी, तो यहीं से क्या होना चालू हो गया था? आपका रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो गया था डिस्पर्सन फिनोमेना में। किसमें चेंज हुआ था? डिस्पर्शन में। ठीक है, यहाँ से लाइट वेव आपकी जो है डिस्पर्स हुई इनटू द 7 कलर्स। किसमें डिस्पर्स हुई थी? इनटू द 7 कलर्स। देखिए ये कौन कौन से आपके कलर्स होते हैं? तो इन कलर्स को हम डिनोट करते हैं विबग्योर से। किससे? विबग्योर से। इनके क्या फुल फॉर्म होंगे? विबग्योर आपको एक जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। देखिए वी फॉर क्या होगा? वी फॉर है वॉयलेट। ठीक है, तो वी फॉर क्या है? वॉयलेट। आई फॉर क्या है? इंडिगो। ब्लू, बी फॉर है ब्लू। जी फॉर ग्रीन। वाई फॉर येलो।
O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ठीक है, तो ये आपके 7 कलर्स हैं जिसमें क्या होगी, लाइट, वाइट लाइट जो है डिस्पर्स हो जाएगी। और ये देखिए, ये जो डिस्पर्स हुआ तो हमको नीचे से ऊपर के क्रम में, ठीक है, ये जो आपका विबग्योर है ये क्या है, नीचे से ऊपर के क्रम में आपको बताया गया है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हुआ, अब अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर जो है डिस्पर्स हुआ है, कौन से कलर की लाइट डिस्पर्स हुई है, तो व्हाट यू विल आंसर, यू विल आंसर वॉयलेट कलर लाइट डिस्पर्स द मोस्ट। मतलब कि जो वॉयलेट कलर है वो क्या होता है, उसका डिस्पर्शन सबसे ज़्यादा होता है। और लीस्ट डिस्पर्शन किसका होता है, यहाँ पे रेड कलर का होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊं तो देखिए सबसे बड़ा एंगल किसका है, वॉयलेट कलर का है, और रेड कलर का क्या है, सबसे छोटा एंगल होगा। तो यानी मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्पर्सिव एंगल जो है वो किसका होगा, सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, यानी कि रेड कलर का जो डिस्पर्सिव एंगल है सबसे कम होगा और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम जो है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी में आपको बताती रहूँगी। तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को ही हम क्या कह रहे हैं, डिस्पर्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म क्या होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंडेड बाई ट्राइंगुलर एंड रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर या फिर क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, और अगर सामने से देखेंगे तो ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी कि इसकी 2 साइड्स जो हैं ट्राइंगुलर होती हैं, जबकि 3 साइड्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। ठीक है, और देखिए आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। ये सारी सर्फेसेस क्या है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। 2 रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इनके जो बीच का एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको कि हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आप समझ गए कि विबग्योर 7 कलर्स में जो है लाइट डिस्पर्स होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन जो है वॉयलेट कलर का होता है, लीस्ट डिस्पर्शन जो है रेड कलर का होता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें बताऊँगी, जैसे कि देखिए अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, ठीक है, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी और लीस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होगी वो किसकी होगी, रेड कलर की होगी। किसकी होगी, रेड कलर की होगी। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक जो है क्वेश्चन भी आता है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज डिनोटेड इन रेड कलर्स। जो डेंजर सिग्नल्स हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स भी हम बोल सकते हैं, हमेशा रेड से क्यों दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि रेड कलर की जो है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। और ये क्या है, वेवलेंथ होना मतलब आप याद करने के लिए समझ सकते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब कि जो वेव है उसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि वेवलेंथ हम किसको बोलते हैं, जब एक वेव एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट कर लेती है तो वो क्या है, एक पूरी वेव कंप्लीट हो जाती है, एंड दैट लेंथ इज इट्स वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो बड़ी वेव है यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, मतलब कि तो इसीलिए रेड कलर को हम दूर से देख पाते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, इसीलिए हमको, क्योंकि हमको दूर से दिखे इसलिए हम डेंजर सिग्नल्स क्या हैं, रेड कलर से बनाते हैं। ठीक है, ना कि वॉयलेट कलर से। और देखिए, और क्योंकि ये एंगल की ये जो कलर्स होते हैं वो क्या है, जल्दी स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि जल्दी फैल जाते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी एक एक करके, लेकिन क्योंकि इसमें से आपको मुझे बताना था तो मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं
the line along which two refracting surfaces meet is called रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ रिफ्रैक्टिंग एज। मतलब कि जहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंड के जो दो एजेस मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एज बोलते हैं। अब ये देखिए, अब आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब। अब जो ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन हुई और प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है, उसमें फ़र्क क्या है ये हम देख रहे हैं। इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब देखिए, मैंने आपको इमर्जेंट रे वाला टॉपिक रिफ्रैक्शन के पढ़ाने के टाइम आपको बताया था, ठीक है, कि जो रे एट लास्ट निकलती है एयर वाले में उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं, और वो किसके पैरेलल रहती है, इंसिडेंट रे के पैरेलल रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट इन केस ऑफ प्रिज्म इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बिकॉज अपोजिट फेसेस ऑफ द प्रिज्म आई आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि देखिए, अब हमारे प्रिज्म में क्या था, ग्लास स्लैब था, तो ये क्या था, ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर होता है या क्यूबॉइडल होता है, तो इसके क्या है, अपोजिट जो फेसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। पर क्योंकि प्रिज्म की जो साइड होती हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं, ये दो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, इसीलिए जो इसकी इमर्जेंट रे मिलती है, मतलब कि जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होती है उसी को हम इमर्जेंट रे बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमको क्या मिलती है, पैरेलल इसके नहीं मिलती है, ठीक है। ये बात समझ में आई, इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड द थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। अब हम डिस्पर्शन देखेंगे। दिस इज डिफाइंड एज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। जैसे कि हमने देखा प्रिज्म में क्या हुआ, एक वाइट लाइट कैसे हुई डिवाइड, इनटू द 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर्स में क्या हुआ, उसका डिस्पर्शन हो गया। व्हेन सनलाइट is allowed to pass through the glass prism it split into the 7 colors। अगर सनलाइट ग्लास प्रिज्म में पड़ती है, सनलाइट क्या, कोई भी लाइट हम ग्लास प्रिज्म में डालेंगे तो वो किस में ब्रेक होगी, into the 7 colors। it splits because we know white light is the combination of 7 color and each color on entering the prism get refracted by some angle due to which different colors of spectrum is obtained on the screen। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि वो वाइट कलर है प्योर। वाइट कलर इज़ मेड अप ऑफ मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स को मिला के जो है वाइट कलर बना हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारे कलर्स को मिला के बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर टू मेक अवर स्टडी ईजियर, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मेनली जो मेजरली 7 कलर्स हैं बस उनको लेके चल रहे हैं, दैट इज़ अवर विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ये सारे 7 कलर्स को लेके हम चल रहे हैं। तो उनसे क्या है, वाइट लाइट बनी हुई है, और अब ये यही वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो इन 7 कलरों में जो है डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वाइट लाइट आपके प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, द डिफरेंट कलर ऑब्टेन्ड आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, यानी कि वही विबग्योर जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये आप जो है शॉर्ट फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, रेड कलर। देखिए यहाँ पे क्या है, रेड कलर डेविएटेड मोस्ट, मतलब कि डेविएशन जो हो रहा है या डिस्पर्शन हो रहा है, रेड कलर का क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि रेड कलर का सबसे कम डिस्पर्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन किसका हो रहा है, वॉयलेट कलर का हो रहा है। तो ठीक है, रेड कलर जो है सबसे कम डेविएट कर रहा है, और देखिए वॉयलेट कलर मैक्सिमम डेविएटेड 7
7 कलर कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। ठीक है, अब ये कलर 7 कलर मिला के जो है वाइट लाइट बना देंगे। दूसरी बात कि मैंने आपको बोला कि वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, रेड कलर। ठीक है, तो देखिए कि पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, यानी कि न्यू यानी कि जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रेड कलर को आप ध्यान मत दीजिए, ये नेक्स्ट लाइन का यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी रहेगी, ऑब्वियसली रेड कलर की रहेगी। और अगर मैं ये कह रही हूँ आपको कि वेवलेंथ वॉयलेट कलर की सबसे क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम रहेगी, वॉयलेट कलर की रहेगी। और ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वेवलेंथ है तो उसकी क्या है, लेंथ ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी हम किसको बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि कितने भी कम टाइम पे कितना ज़्यादा ये बार ये क्रस्ट एंड ट्रफ में जा रही है, कितनी ज़्यादा बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की कितनी फ्रीक्वेंटली जा रही है। ठीक है, तो अगर हमारी लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी कम हो जाएगी ना, और अगर देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लेंथ कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप ये समझ गए होंगे, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। और क्योंकि रेड कलर हमारे डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रेड कलर हमारे डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं ताकि हमें जो है दूर से दिखे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, रेड कलर दूर से दिखे, इसलिए उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इसका जो वाइस वर्सा है दैट इज़ ट्रू फॉर द वॉयलेट कलर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक कंप्लीट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आ गए हैं कि जो डिस्पर्शन के जो हमारे फिनोमेना है, उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला हम देखेंगे रेनबो में किस तरीके से जो है डिस्पर्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, रेनबो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। अब देखिए, रेनबो में जो है लाइट कहाँ से पड़ रही है, ऑब्वियसली सन से पड़ रही है। ठीक है, तो आप कभी भी देखिए जिस साइड सन होता है उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है, रेनबो बनता है। तो रिजल्ट तो ऑपोजिट ही साइड आएगा ना, क्योंकि उसके सामने ही बनेगा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हेन वाइट सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आप कह रहे हैं, आप सोचेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन सा प्रिज्म प्रेजेंट है जो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है। तो देखिए, लेट मी टेल यू कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, किस चीज़ के ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा प्रिज्म के ड्रॉपलेट हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है और यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर यहाँ से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रिज्म का काम करते हैं, और ये क्या होते हैं, फिर 7 कलर्स में जो है आपका डिवाइड हो जाता है। रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सन। अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई। वाइट लाइट एंटर्स दीज रेन ड्रॉप्स बट different color rays are refracted through different angles due to which the rainbow is formed। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये प्रिज्म का काम करते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये सारे जो है डिस्पर्शन का फिनोमेना होता है। ये देखिए, मैंने आपको ये डायग्राम बना के जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे सन है आपका। ठीक है, ये सन है, यहाँ से वाइट लाइट आई और किस पे पड़ी, ये क्या है हमारी, ये है ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आप देखिए, रेनबो बनता कब है एक्चुअली, जबकि बारिश के बाद बनता है।
ठीक है, बारिश के बाद बनता है। अब बारिश में क्या है कि छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन्हीं के कारण क्या है रेनबो बन जाता है। और फिर जब सूरज निकल आता है, सनलाइट पड़ती है उन ड्रॉपलेट्स पे, तो हमको रेनबो दिखता है। ऑलराइट, ठीक है। आजकल रेनबो कम हो गया है, क्यों? पॉल्यूशन की वजह से हमको नहीं दिख पाता है, पर कभी कभी दिखता भी है, ठीक है, लेकिन कम हो गया है, ठीक है। यहाँ वाइट लाइट पड़ी, डिस्पर्शन हुआ तुरंत, और यहाँ से फिर इस पे फिनोमेना यहाँ पे जो है पड़ी आपकी, फिर यहाँ से डिस्पर्स हुई लाइट, और फिर हमको यहाँ से ये 7 कलर्स में आपका जो है डिस्पर्शन दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे यहाँ पे कम कौन सी हुई लाइट, देखिए रेड कलर यहाँ पे सबसे लीस्ट है, रेड कलर लीस्ट है, वॉयलेट कलर मोस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे नीचे कौन सा कलर आएगा? वॉयलेट आएगा, और ऊपर कौन सा आएगा? रेड कलर आएगा। ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है तो आप नीचे कौन सा कलर दिखाएंगे? वॉयलेट, और ऊपर कौन सा दिखाएंगे? रेड कलर, ठीक है, क्योंकि रेड कलर का जो है डिस्पर्शन सबसे कम हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, आपको ये एनवायरमेंटल में ये पढ़ाया गया होगा कि एटमॉस्फेयर की जो है बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीसोस्फियर, ठीक है। ये जो है 4-5 लेयर है, 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, यानी कि बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्योंकि इतने सारे लेयर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या है, जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, क्योंकि इन जो आपके बहुत सारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पे जो गैसेस प्रेजेंट है उनकी डेंसिटी कुछ गैसेस के ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस की वो नीचे साइड प्रेजेंट है, जिनकी डेंसिटी कम है वो हल्की गैसेस है तो वो ऊपर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर और रेयरर मीडियम के हिसाब से, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइट पड़ रही है तो कौन सा फेनोमेना हो रहा है? रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इट इज ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग वेरियस डेंसिटी, अपर वंस इज रेयरर एंड लेयर्स। जो ऊपर की लेयर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो क्या है? रेयर है, क्योंकि वहाँ पे हल्की गैसेस प्रेजेंट है, जबकि भारी चीज़ वैसे भी नीचे होती है, ठीक है, और जो हल्की चीज़ है वो हवा में उड़ती रहती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसलिए जो ऊपर की लेयर है वो कैसी है? रेयर है इन कंपैरिजन टू, और नीचे के लेयर्स क्या है? डेंसर है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको समझ में आया। अब हम इसी का देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स क्या है हमारे? ट्विंकल ट्विंकल, हम बचपन में पढ़ते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, वही स्टार जो है ट्विंकल करते हैं, यानी कि टिमटिमाते हैं। तो क्या वो सच में टिमटिमाते रहते हैं या उनकी पोजीशन बदलती रहती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो फिनोमेना हमने अभी देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसी की वजह से जो है स्टार्स जो हैं ट्विंकल करते हैं या फिर टिमटिमाते हैं। देखिए, when light of a star passes through the atmosphere, they mix continuously, so then the star is a line of sight. It is visible, and sign out of sight it is not visible, so they appear to twinkle, but planets do not twinkle. देखिए, जब जो स्टार्स की लाइट रहती है वो क्या करती है? हमारी आइज़ तक पड़ती है, और हमारी आइज़ में क्या है? रिफ्रैक्शन हो रहा है लगातार। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, हमको कभी जब हमको दिख रहे हैं जो स्टार्स हैं, तब हमको क्या हो रहा है? हमको वो चमकते हुए दिख रहे हैं, और फिर जब वो हमारी आउट ऑफ साइट चले जाते हैं, हमको विजिबल नहीं होते हैं, तो हमको क्या है? वो नहीं दिखते हैं। जबकि प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जबकि स्टार्स के पास क्या होती है? अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस, ड्यू टू विच द साइज ऑफ अपरेंट इमेज इज सो लार्ज which falls on the outside of the lining of sight, due to which they do not twinkle. The sun appears brighter during the sunrise and sunset, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सनराइज और सनसेट का जो कॉन्सेप्ट है अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप ये देखिए कि और प्लैनेट्स क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं।
जो दूसरे स्टार्स है हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सिर्फ एक ही स्टार है, दैट इज सन, और जो बाकी के स्टार्स हमें दिखते हैं वो बहुत दूर हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, दूर है, इसीलिए उनका जो है वो हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं और उनकी क्या है, अपनी खुद की लाइट भी है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम से बताया गया है कि आप यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यानी कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं आपका स्टार जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी लाइट पड़ी, लेकिन आपकी जो इमेज है वो कहाँ आई, यहाँ पे बनी, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ है, और आपको जो है जो एक्चुअल पोजीशन है उससे दूर हट के क्या है, आपको स्टार दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर अब हमारा आ जाता है टिंडल इफेक्ट। अब देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आया है, यानी कि लाइट के जो फैलने का तरीका होता है। देखिए आप अगर टॉर्च से लाइट मारेंगे तो लाइट क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक है। और ये क्यों फैलती है, देखिए आप अगर देखेंगे कि लाइट जो है, लाइट क्या, आपको लाइट का पाथ दिखता है, ठीक है। अच्छा, तभी टू बी वेरी प्रिसाइज मैं अगर आपको बता दूं कि जो हमारा सन होता है, कभी भी आपने अगर कोई साईफाई मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा, या फिर वैसे भी आप देखें कि यहाँ हमारी क्या है, अर्थ है, या फिर कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, हमारी अर्थ में क्या है, दिन है। दिन क्यों है, क्योंकि उजाला आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा सरफेस है, यहाँ पर जो है स्पेस में अंधेरा क्यों है, क्यों अंधेरा है, इसलिए अंधेरा है क्योंकि लाइट, जब तक किसी लाइट को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक उसको पता नहीं, तब तक मतलब हम लाइट को नहीं देख सकते। इन शॉर्ट लाइट को हमको देखने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होके आए, ताकि वो हमें ऑब्जेक्ट क्या हो सके, विजिबल हो सके, ठीक है। तो हमारे हम जो चीज़ देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, अगर कोई भी लाइट प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आपके रूम में अगर कोई भी ट्यूबलाइट या CFL या बल्ब जल रहा है, तो आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है बहुत सारे क्या है, अगर जहाँ पे खाली जगह भी है तो वहाँ पे क्या है, एयर है। एयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे कि आपका जो लाइट है वो टकरा के क्या है, आपकी आईज़ में पड़ रही है, और आप हैं देखने के, मतलब एबिलिटी आपके अंदर आ रही है। जबकि अगर ये चीज़ हमारा वैक्यूम होता, यानी कि कोई भी चीज़ ना प्रेजेंट होती, मतलब गैसेस भी ना प्रेजेंट होती, तो क्या होता, हमें डार्क नज़र आता और हमको कोई भी चीज़ नहीं दिख पाती, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए पार्टिकल की ज़रूरत होती है, मतलब टू देखने के लिए, ठीक है। ट्रैवल तो लाइट कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, पर हमको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इस टिंडल इफेक्ट। अब देखिए कि ये जो हमारा टिंडल इफेक्ट है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट जो है, लाइट का पाथ होता है, लाइट स्कैटर हो जाती है। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, जब हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के, जो कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, और ऐसे जो है आपके जो लिक्विड में जो है तैरते रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्योंकि थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए आप जब यहाँ से लाइट मारेंगे तो आपको क्या होंगे, पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन के विजिबल हो जाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये जो है, जो पार्टिकल हैं आपके, ये लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। अब पहले आपको स्कैटरिंग अच्छे से समझ लीजिए। The process in which light is transmitted in all the direction when it is incident on a particle which has greater diameter is called scattering, ठीक है। जब लाइट ट्रांसमिट हो रही है किसी भी पार्टिकल से जो है टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग
बोल रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इंसिडेंट लाइट आ रही है और आपका कोई भी पार्टिकल से टकरा रही है और क्या हो रहा है, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रही है, फैल जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, सनलाइट आई, बहुत सारे पार्टिकल उसको मिले होंगे और ये लाइट क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम आ गए हैं कि हमको जो है स्काई ब्लू क्यों दिखती है। ठीक है, स्काई हमको क्यों ब्लू दिखती है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड कलर की जो है वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है और वॉयलेट कलर की सबसे कम है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़े हैं, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, ये आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको स्काई ब्लू दिख रहा होगा, स्काई ब्लू दिखता है, जो क्लियर स्काई होता है कैसा दिखता है हमको, ब्लू दिखता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए दिन के समय हमको किस में दिखता है, यहाँ पे दिन के समय की बात हो रही है, रात में तो ब्लू नहीं दिखता ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दिन के समय की बात हो रही है। अब दिन के समय जो सूरज है वो कहाँ होता है, हमारे जस्ट ऊपर होता है या फिर साइड में होता है, मतलब कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज ऊपर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लाइट जो है सीधे पड़ेगी और देखिए अब यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से जो लाइट को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जब सूरज साइड में होता है। ठीक है, तो लाइट जो है बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, यानी कि रेड कलर जो होता है लीस्ट डिस्पर्स होता है, सबसे बाद में डिस्पर्स होता है और सबसे कम होता है। ठीक है, लेकिन ऑन एन अपोजिट हैंड, मतलब दूसरे उसके उल्टा हम देखें तो जो वॉयलेट कलर होता है उसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग मतलब फैल जाता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैल जाता है, कौन सा, वॉयलेट कलर। ठीक है, तो जो हमारा सबसे ज़्यादा फैलता है वॉयलेट कलर, यानी कि रेड कलर क्या है, सबसे कम फैलता है या सबसे देर में फैलता है। ठीक है, तो क्योंकि वॉयलेट कलर जो है हमारा सबसे पहले फैलता है, तो जो हमारी लाइट जो है ऊपर से आएगी तो यहाँ पे ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू करते करते इंडिगो और ब्लू के बीच में जो है हमें कलर शो करेगी यहाँ पे आते आते। ठीक है, क्योंकि ये पास में है, ये कलर्स पहले जो हैं आपका डिस्पर्स होना चालू हो गए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझाई गई है। व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू कलर्स आर एनकाउंटर्ड बाय द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं उनके द्वारा आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जिससे आपको क्या है, वॉयलेट इंडिगो और ब्लू कलर्स जो हैं एनकाउंटर होते हैं। वॉयलेट सबसे पहले हो जाता है, फिर इंडिगो, इसीलिए ब्लू कलर आते आते आपको इंडिगो या फिर ब्लू कलर्स आपको स्काई दिखता है। दीज वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड स्कैटर्ड एंड रिसीव्ड बाय आवर द आईज। क्योंकि यही कलर स्कैटर हो रहा है तो हमको जो है यही कलर जो है दिखता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अब हमारा जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग सनसेट सनराइज हमको जो है स्काई कैसा नज़र आता है, रेड नज़र होता है। वाई स्काई इज़ रेड ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई ब्लू वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर रेनबो वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने देखा था सन जो डे में कैसा रहता है, बीच में। आप देखिए सनसेट के समय कहाँ होता है, यहाँ पे साइड में होता है सन। ठीक है, या फिर इधर होता है या फिर इधर होता है, डिपेंड ऑन द अर्थ की पोजीशन क्या है उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सन है काफ़ी दूर चला जा रहा है अर्थ से, उसको क्या है यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो रास्ते में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन कौन से कलर होना शुरू हो जाते हैं, स्कैटर, विबग्योर, यानी कि सबसे पहले वॉयलेट इंडिगो ब्लू होना चालू हो जाते हैं, और बाद में आते आते हमारे कौन से कलर बचते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स। ठीक है, इसीलिए हमको क्या है, ये कलर्स जो हैं दिखते हैं हमको एट द वेरी लास्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है The rate of light travels through the maximum length to the atmosphere। एटमॉस्फेयर की क्या है, मैक्सिमम लेंथ कवर करनी पड़ रही है। देखिए आप यहाँ से देखिए आ रही हैं लाइट रेज, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या है, बाकी सारी जो होती हैं वो
डिस्पर्स हो जाती हैं और हमारे पास क्या बचती हैं, सिर्फ ये रेड, ऑरेंज और येलो लाइट्स ही बचती हैं। इसीलिए हमको क्या है, ये वाली जो है कलर्स दिखते हैं सनसेट और सनराइज़ के समय। अब आपको क्वेश्चन है, वाई स्काई अपीयर्स डार्क इनसाइड ऑफ द ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो इंस्टेड मतलब कि आपको ब्लू की जगह जो स्काई है वो ब्लैक क्यों दिखती है, डार्क क्यों दिखती है? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि स्पेस में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है जहाँ से जो है लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में पड़े और आपको उसको कोई भी स्कैटरिंग नज़र आए। इसीलिए आपको क्या है, यहाँ पे स्काई जो है ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गिव रीजंस वाले। एग्ज़ाम में कोई ना एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये ह्यूमन आई वाला चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़ने के लिए, अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इजी वे हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।